नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में हैं आलोक कुमार रंजन जी। देश के जाने माने कानूनी जानकार हैं और कानूनी शिक्षक भी हैं। जजेस को पढ़ाते हैं, जजेस तैयार करते हैं। देखिए, दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा लॉ इंस्टीट्यूट है, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट, उसके फाउंडर हैं और जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनके साथ भी ये रहते हैं। तो आलोक जी, आपका स्वागत करते हुए एक सवाल लेना चाहते हैं आपके साथ। तो कानूनी पक्ष पर ही हम बात करते हैं अपने दर्शकों के लिए कि देखिए, यह शिकायत बार बार मिलती है कि पुलिस अचानक बिना वारंट लिए रात को घर में घुस गई, दरवाजा तोड़ दिया और घर वाले को पता ही नहीं था कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज है। किसी के भी घर में घुसी आ गई और पता नहीं वहां घर में महिलाएं हैं, घर में किस अवस्था में लोग हैं। क्या पुलिस को बिना वारंट रात में घर में घुस जाने का अधिकार है? लोग छत पर चढ़ जाते हैं, खिड़कियां तोड़ देते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्या कहता है कानून? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो सीआरपीसी है हमारी, यानी दंड प्रक्रिया संहिता, उसका जो अध्याय 5 है जिसमें सेक्शन 41 to 60 है, उसमें ये अधिकार पुलिस को प्राप्त है कि वो संज्ञेय अपराध के केस में वो कंप्लेंट के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर, सस्पिशन के आधार पर या सूचना के आधार पर, जो उसको सूचना मिली हुई है, इस आधार पर पुलिस जो है आपको गिरफ्तार कर सकती है। मतलब हत्या, लूट, डकैती, रेप जैसे मसलों में गिरफ्तार कर सकती है। या तो उसको सूचना मिली है, या उसको कोई सस्पिशन है, या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, या कोई कंप्लेंट है, उन आधार पे भी, सस्पिशन में भी अरेस्ट कर सकती है। बिना वारंट बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन 41 ये कहता है। वारंट की जरूरत तब होती है जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध में वारंट की जरूरत नहीं होती है, पुलिस को ये अधिकार है। अब आप देखिए आगे, ये पुलिस जब गिरफ्तारी करने जाती है तो पुलिस जो है कुछ फोर्स का भी यूज कर सकती है। सेक्शन 46 में कहा है कितना फोर्स यूज कर सकते हैं आप। देखिए, महिला का जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, तो महिला को जनरली कहता है लॉ भी कि आप सनसेट और सनराइज के बीच, यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच गिरफ्तार ना करें। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है ये कोई रूल नहीं है, ये एक व्यवस्था है और एक्सेप्शनल केस में महिला को भी रात्रि में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जहां तक गिरफ्तार करने का अधिकार है, बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, घर आ सकती है, इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए। सेक्शन 47 तो यहां तक कहता है कि वो दूसरे के घर में छिपा है, तो वहां भी आपने कई हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा कि वो प्राण छिपा है कहीं और प्राण साहब को खोजने पुलिस दूसरे के घर तक जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है। पुलिस को यह अधिकार सीआरपीसी में मिला है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग पुलिस गलत ना करे, इसकी भी व्यवस्था की गई और कहा गया है कि रीजनेबल फोर्स यूज करना है आप। अच्छा, आप डेथ कारित नहीं करेंगे। डेथ कारित करेंगे तभी जब बहुत ही एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल सिचुएशन हो, अदरवाइज आप डेथ नहीं कारित कर सकते। रीजनेबल फोर्स अरेस्ट करने में आप यूज कर सकते हैं। नहीं, आपने कहा, लेकिन बात यह है जो मैं जानना चाहता था कि हमें तो पता ही नहीं था कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर हो गया या मेरे खिलाफ कोई शिकायत पहुंच गई है। और आप देखते होंगे पुलिस अधिकार का गलत इस्तेमाल भी करती है। क्या यह कानून नहीं कहता है कि जिन्हें आप गिरफ्तार करने के लिए अचानक रात को आ धमके हैं, उन्हें आप सूचित भी कर सकते थे कि थाना आकर सरेंडर कर दीजिए? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही सही है। आपको बताऊं, सेक्शन 41A में सीआरपीसी के ये भी लिखा गया है कि आप पुलिस जो है नोटिस ऑफ एक्यूजेशन एक प्रकार से दे दे और उनको बुला करके उनसे पहले पूछताछ करे। यदि पुलिस सेटिस्फाई ना होती है तो अरेस्ट करे। अभी आपको पता होगा कि ऐसे ही 498 का एक धारा है जिसमें हम लोग डॉरी एक्ट, डॉरी की बात करते हैं, तो उसमें भी ये कहा गया कि आप तुरंत अरेस्ट ना करें। तो अरेस्ट में यदि आप 7 साल से कम का सजा का अपराध है और आप गिरफ्तार करते हैं तो उसके लिए भी आपको रीजन देना है, रिटन रीजन देना है। नहीं करते हैं तो भी देना है और करते हैं तो भी देना है। तो देखिए, माकूल जो निर्बंधन हो सकते हैं, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, वो लॉ में लगाया गया है। अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। नहीं, मैं तो बिहार में देखता हूं कि 107 पर भी पुलिस रात को धमक जाती है। अभी अभी पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, कई पुलिस अधिकारियों को फटकार भी लगी। 107 में पुलिस का रात को घुस जाना बिल्कुल
तांडव करते हुए कहां तक जायज है? नहीं, 107 में पुलिस को तो कोई भी अधिकार नहीं है। 107 का जो लॉ है उसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को सिर्फ अधिकार है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उससे कह सकता है कि किसी भी प्रकार की ऐसी घटना हो सकती है इसमें पब्लिक पीस का ब्रीच हो सकता है, लोक शांति भंग हो सकती है, तो उसमें 107 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कार्रवाई करेगा। पुलिस को तो सिर्फ इतना अधिकार है कि वो सूचना मैजिस्ट्रेट को दे सकता है और उस सूचना के आधार पर जो भी समन्स इत्यादि जारी किए गए हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट द्वारा उसको तामील कराएगा। उसके अलावा पुलिस को 107 में कोई अधिकार नहीं है। नहीं, एक और देखता हूं आजकल आलोक जी, देखिए लोकतांत्रिक देश है मेरा, प्रदर्शन का अधिकार है, धरना का अधिकार है, लेकिन पुलिस क्या करती है हर बात में 353, 353 आईपीसी, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करना बिल्कुल संज्ञेय अपराध हो जाता है और उसमें नाम लिख दिया फला फला फला, साथ में 1000 अज्ञात। ऐसी सूरत में जो पुलिस गिरफ्तारियां करती हैं या पुलिस धमक जाती हैं और ये अज्ञात और ज्ञात, इसमें क्या व्यवस्था है? ये देखिए, पुलिस को अधिकार तो है जी किसी भी प्रकार के इस प्रकार के अरेस्ट करने का और इस प्रकार की कार्रवाई शुरू करने का, वो आपकी बाध्यता है। यदि पुलिस नहीं रहेगी तो व्यवस्था कैसे बनेगी। लेकिन बात ये कि पुलिस इसका गलत इस्तेमाल ना करे, इस बात की जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो इसमें मैं बार बार आपसे कहूंगा कि पुलिस को जो अरेस्ट का पावर है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी आप सेक्शन 41 to 60 जो सीआरपीसी में हमारा है उसमें पढ़ेंगे तो पुलिस के इस पावर पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। और लास्ट में ये भी लिखा है कि पुलिस को इसका कंप्लायंस करना है कि उसने पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया। जैसे आप जानते होंगे अरेस्ट करेंगे तो आपको सूचना देनी पड़ेगी किसी निकट संबंधी को या किसी मित्र को, तो इस तरह की व्यवस्था बनाएगी। रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल करना है। इस प्रकार के अपराध जो आप कह रहे हैं छोटे मोटे, इसमें तो गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की कभी भी शक्ति का गलत इस्तेमाल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं। पुलिस का कार्य है लोक शांति को बनाना, ना कि लोगों को परेशान करना। पुलिस तो हमारी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल नहीं, आपने कहा सूचित करना एक प्रावधान है। और आप यह भी बताइए गिरफ्तारी के बाद कितने घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना, क्योंकि मैं ये बराबर देखता हूं कि शायद कानून कहता है 24 घंटा, लेकिन 48 घंटे हो जाते हैं, 72 घंटे हो जाते हैं। पहले तो 48 घंटे पता ही नहीं चलता है कि गिरफ्तार कर ले कहाँ जाया गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल होता रहा। इसीलिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक जोगिंदर सिंह का केस था, एक डीके बासु का भी केस है, और उसके आधार पर हमारे सीआरपीसी में संशोधन भी हुआ। सेक्शन 50 आप देखेंगे वहाँ इन चीज़ों का संशोधन हुआ। और अब आपको स्पष्ट कर दें इस पर कि भाई ऐसा है कि जब भी गिरफ्तारी होगी तो आपको सूचना देनी पड़ेगी। पुलिस क्या करती है कि गिरफ्तारी का समय गलत दिखाती है, वो गलत बताती है समय। पुलिस को अधिकार 24 घंटे डिटेन करने का है। ये सेक्शन 57 सीआरपीसी में बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आप 24 घंटे से ज्यादा डिटेन करते हैं तो आपको 167 सेक्शन में जाकर के 167 में आपको रिमांड लेना पड़ेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से होगी। पुलिस कोई अधिकार नहीं। पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों को 24 घंटे से ज्यादा रोक लेती है और अपना समय गलत दिखाती है। ये तो पावर का गलत इस्तेमाल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना। लेकिन जब करें तो फिर हम शिकायत कहाँ करें? शिकायत हम जो है मैजिस्ट्रेट के पास भी कर सकते हैं, शिकायत हम वरीय पदाधिकारी के पास भी कर सकते हैं। वही देखिए, कोई भी एपेलेट अथॉरिटी शिकायत को सुनेगी, लेकिन इस पर कोई कानून का ऐसा वो नहीं है कि ये बिल्कुल कोई अपराध है या इस प्रकार की चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने समझा। देखिए, आलोक कुमार रंजन जी ने बहुत स्पष्टता के साथ समझाया कि बिना वारंट के भी पुलिस क्या आपको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच सकती है, महिलाओं की गिरफ्तारी के मसले में क्या प्रावधान है, और यदि पुलिस परेशान कर रही है तो आप सुनवाई के लिए कहां जाएं। तो ऐसे ही कानूनी पक्ष को लेकर हम आपके सामने आते रहते हैं और आप देखते रहिए हमारे चैनल को लगातार। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।